नहीं तो दलित वोट तो हम लोग को नहीं मिला। हम लोग भी उम्मीद किए थे, वो खुद भी हार गए चुनाव। वो दलित उनको भी वोट नहीं दिया। प्रदेश नेतृत्व मिला था राजेश राम को, उसके संदर्भ में हमने कहा कि उनको जाति वाले ने भी वोट नहीं दिया। इस चीज को वो अगर उछालना चाहते हैं तो हमने कहीं से जाति सूचक शब्द नहीं कहा है, बल्कि उन दलित में भी जो चमार जाति के वो हैं, आप पता लगा लीजिए, जो उन कुटुंबा क्षेत्र है उसमें चमार ने भी पूरा समर्थन उनको नहीं दिया। समाज को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर किसी जाति समाज को कोई ठेस पहुंचा है तो हम खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। जो दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहे हैं, ये तो हमको छोटा दिखाने का एक षड्यंत्र है अगर कोई बात है। सवाल है कि जिस जाति के वो व्यक्ति हैं उसी जाति के बारे में कहा जाएगा कि उनको जाति वाले ने, तो ये समझ लीजिए कि वो अपने जाति में भी लोकप्रिय नहीं है। दिलकेश्वर राम पथ का निर्माण किया है, ये सबूत है, इसलिए उनको हमारे बारे में कुछ बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह ने बीते दिन द इंडिया टॉप से बातचीत करने के दौरान एक बयान दिया था। वो बयान प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम को लेकर दिया गया था, जिस बयान के बाद विवाद हो गया है। वो बयान खूब चर्चा में है। सबसे पहले वो बयान सुनिए, राजेश राम को लेकर डॉक्टर समीर सिंह क्या कह रहे हैं। कई दफा ये हुआ ना कि भाई कास्ट को साधना है, इसलिए भी राजेश राम को बनाया गया था कि दलित को साधा जा सके। नहीं तो दलित वोट तो हम लोग को नहीं मिला। हम लोग भी उम्मीद किए थे, वो खुद भी हार गए चुनाव। वो दलित उनको भी वोट नहीं दिया। बल्कि उन दलित में भी जो चमार जाति के वो हैं, आप पता लगा लीजिए, जो उन कुटुंबा क्षेत्र है उसमें चमार ने भी पूरा समर्थन उनको नहीं दिया। तो आपने सुना डॉक्टर समीर कुमार सिंह को, जिन्होंने बताया कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने राजेश राम को प्रदेश की जिम्मेवारी दी थी, लेकिन वो हर मोर्चे पर फेल साबित हुए। दलितों का वोट तो छोड़ दीजिए, जिस जाति से वो राजेश राम आते हैं उस जाति का भी वोट राजेश राम को कुटुंबा में नहीं मिला और वो चुनाव हार गए। हालांकि उन्होंने उस जात का नाम ले लिया जिसके बाद राजेश राम की तरफ से हथियार बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। कई पत्रकारों को उन्होंने कहा कि देखिए समीर सिंह मुझे किस तरीके से दलील कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि जब ये बात चर्चा में आई तब हमने डॉक्टर समीर सिंह से बातचीत किया कि आप पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है। वो अलग बात है कि हमने उस जात का नाम ले लिया, लेकिन वो एक तर्क था, फैक्ट था, और हमने तर्क को आधार बनाकर तमाम बातों का जिक्र किया। लेकिन अगर मेरी बात से किसी की भावना को आहत पहुंची हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। हमारे पूर्वजों ने, खुद हम भी दलितों को बसाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। डॉक्टर समीर कुमार सिंह से जब हमने बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं, उनकी पूरी बातचीत को आप सुनिए। ऑनलाइन पर इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस एमएलसी डॉक्टर समीर कुमार सिंह हैं। सर, आपने मेरे साथ बातचीत के दौरान राजेश राम की जाति को लेकर जिक्र किया, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि भाई आपने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, आपने एक खास समाज को अपमानित किया है। देखिए, हमको समाज को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर किसी जाति समाज को कोई ठेस पहुंचा है तो हम खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। मैं 3 पीढ़ी से सामाजिक जीवन में हूँ, राजनीतिक जीवन में हूँ लगातार। मेरे दादा ने जगजीवन बाबू को मंत्री बनाने का कभी नेहरू जी के सामने अनुशंसा किया था और पहली बार जगजीवन बाबू मंत्री मेरे दादा के ही अनुशंसा पर बने थे। मेरे पिताजी दलित के उत्थान के लिए लगातार लगे रहे। जब मंत्री थे तो झोला में लेके कुष्ठ रोगी का पहचान करते थे दलित बस्ती में जाके और खुद दबाव होते थे। हम लोगों ने कई दलित लोगों को बसाया है। तो दलित समाज में मेरे परिवार की लोकप्रियता चरम पर है और 2-4 परिवार होंगे उच्च जाति में जो दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहे हैं। ये तो हमको छोटा दिखाने का एक षड्यंत्र है अगर कोई बात है। सवाल है कि हमने तो जो प्रदेश नेतृत्व मिला था राजेश राम को, उसके संदर्भ में हमने कहा कि उनको जाति वाले ने भी वोट नहीं दिया। तो इस चीज को वो अगर उछालना चाहते हैं तो हमने कहीं से जाति सूचक शब्द नहीं कहा है। हमने दलित के उत्थान के लिए खुद काम किया है और आज भी कर रहे हैं। और दलित कोई भी समाज से भी, आज हमारे मुंगेर जिले हमारा गृह जिला है, हम सैकड़ों दलित परिवार के लोगों को खड़ा कर दे सकते हैं जो ये कहेगा कि मुंगेर में इनसे बड़ा प्रो दलित कोई नहीं है। तो हम तो संघर्ष करते हैं, इसलिए दलित समुदाय की तरफ से मेरे बारे में कोई उंगली नहीं उठना चाहिए।
ये जो कमजोरी है इसको छिपाने के लिए, इसको पर्दा डालने के लिए एक षड्यंत्र है कि हमने कोई जाति सूचक, सवाल है कि जिस जाति के वो व्यक्ति हैं उसी जाति के बारे में कहा जाएगा कि उनको जाति वाले ने, तो ये समझ लीजिए कि वो अपने जाति में भी लोकप्रिय नहीं हैं। और हम तो कह रहे हैं, आपको ये उदाहरण दे रहे हैं कि राजेश राम के पिताजी को पूछिए कि उनका जो भूतनाथ रोड पटना में रहते हैं उसमें मैंने अपनी योजना से दिलकेश्वर राम पथ का निर्माण किया है, ये सबूत है। इसलिए उनको हमारे बारे में कुछ बोलने का हक नहीं है, किसी को भी हक नहीं है। ये तो मैं प्रमाण के साथ पेश कर रहा हूँ।